दोस्तों जय हिंद। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोगों का आज ये चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं भारत से जो 7 पड़ोसी देश लगते हैं। सबसे पहले तो वो 7 पड़ोसी देश हैं कौन से, साथ ही साथ उनसे लगने वाले जितने भारतीय राज्य हैं, जितने भारतीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। साथ ही साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा या कहते हैं भारत का जो कोस्टल एरिया होता है, भारत की तटवर्ती सीमा जो होती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देखने वाले हैं। सीमा संबंधी जिस भी प्रकार के जैसे भी प्रश्न बनते हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे लेक्चर को डिज़ाइन करा गया है मेरे द्वारा, तो आशा करता हूँ सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो में जुड़े रहते हैं कुछ ना कुछ नई जानकारी आप लोगों को हटकर जो है ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला ये कि जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरा का पूरा हम लोग ये सब्जेक्ट को फ्री वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। 15 तारीख से हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग 3-4 दिन हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से हम लोग पूरे 35 से 40 लेक्चर के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी बनाते चलना है, तो वैसा ज़रूर करते चलिए। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे सामान्य गति के साथ में हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए स्पीड भी बढ़ेगी और आप लोगों को मज़ा भी और अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक मैप बनाया है। आप इस चीज़ को देखिए, जो मानचित्र दिख रहा है ना, ये जो मानचित्र दिख रहा है, इसमें मैंने हर एक देश को जो है अलग अलग यहाँ पर फिट कर कर बताया है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर विवाद है, जैसे देखिए चाइना को लेकर मैंने अलग ही रख दिया है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अलग ही क्षेत्र हो रहा है, क्या चीज़ है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। अच्छा, भारत से लगे हुए जितने भी देश हैं इनसे संबंधित सीमाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे आप लोगों ने मैकमोहन के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जानते हैं उसके बारे में सुना होगा। उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम लोग बोलते हैं, अक्साई चीन क्या है, POK क्या है, ड्यूरेंट लाइन क्या है ना। बांग्लादेश वाला बॉर्डर पर अभी जो विवाद चल रहा है, एक नया बॉर्डर को अभी तक मतलब जो संसद में देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई सेना वगैरह नहीं खड़ी हुई है, लेकिन संसद में जो विवाद छिड़ा हुआ है बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भारत का थोड़ा सा इतिहास भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस इतिहास के माध्यम से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं खींची गई हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तनाववर्ती क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। हर एक बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा है, इसकी सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग देख क्या रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि भारत जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोगों ने जाना है भारत का कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। एशिया में देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये लगा हुआ है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो एशिया के एकदम इसके हम लोग कह सकते हैं एकदम निकटवर्ती देश जो है, निकटवर्ती देशों की संख्या कितनी हो रही है, तो कुल मिलाकर हो रही है 7 निकटवर्ती देश। किसे हम लोग कह रहे हैं, तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे यहां पर मैंने ये एशिया की मुख्य भूमि बनाई, एग्जाम्पल के तौर पर ये एशिया की मुख्य भूमि बनाई, और यहां पर हम हमारे देश को देख ले रहे हैं कि ये हमारा देश हो रहा है, ठीक है। और नीचे हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समुद्र है। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बिंदु से लगाकर ये बिंदु तक, ये केवल लैंडफॉर्म से लगा हुआ इन पड़ोसी की बात कर रहे हैं। नहीं तो पड़ोसी क्या कहलाता है, जैसे समझिए
आज मैं देख रहा हूं कि ये ए नाम का मेरा घर है और ये यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी वाला जो है ये हमारा पड़ोसी है। अब इधर जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ सी वाला पड़ोसी है। ऐसे करते करते आगे जाएंगे, ऐसे करके कहीं पर आएगा जेड, तो देखा जाएगा कि भैया जेड कौन है मेरा, तो मैं यही बोलूंगा कि ये मेरा पड़ोसी है। लेकिन क्या है निकटवर्ती पड़ोसी है? नहीं, निकटवर्ती दो पड़ोसी हैं, एक है सी और एक है बी। बाकी जेड पड़ोसी जरूर कहलाएगा लेकिन निकटवर्ती नहीं कहलाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, कई बार जैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत के 7 पड़ोसी देशों में श्रीलंका का नाम आता है कि नहीं, तो भाई श्रीलंका बहुत नजदीक है हमारे, हम लोग बिल्कुल बोलते हैं बहुत नजदीक है, पड़ोसी है हमारा, बिल्कुल हम लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या 7 पड़ोसी देशों में नाम आ रहा है? नहीं, ये 7 पड़ोसी देश वो पड़ोसी देश हैं जो मुख्य भूमि से टच करते हैं, मतलब मेन लैंड फॉर्म जो है उसको डायरेक्ट टच करते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, ये वाला जो मैंने मैप बनाकर रखा है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस बिंदु से लगाकर तो इस बिंदु तक के हम लोग 7 पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। श्रीलंका भी देखा जाए तो जैसे देखो ये यहां पर हम लोगों को श्रीलंका देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट वही क्या है कि जेड जैसा हमारा पड़ोसी है वैसे ही श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, मुख्य भूमि से कहीं तक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए वापस आ जा रहे हैं अपनी चर्चा पर। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की मुख्य भूमि से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग बेटा, इन देशों की संख्या कुल मिलाकर हो रही है 7। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है मैंने कि भारत की मुख्य भूमि से लगे देशों की संख्या कितनी हो रही है? 7। ये क्रमशः कैसे देखने को मिलती है? इस तरह से अगर हम लोग इस बिंदु से चालू करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस बिंदु से इस बिंदु तक आना है और क्लॉकवाइज चले, अगर हम लोग घड़ी की दिशा में चले, घड़ी की सुई चलती जो सामान्य दिशा में उसके अनुसार चले, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इन देशों की संख्या होती है कुल मिलाकर 7, जिसमें पहला हम लोगों को देखने को मिलता है पाकिस्तान, दूसरा हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान, तीसरा हमें देखने को मिलता है चीन, चौथा हमें देखने को मिलता है नेपाल, पांचवा हमें देखने को मिलता है भूटान, छठा हमें देखने को मिलता है म्यांमार, जबकि 7वां हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश। तो इस तरह से ये 7 हम लोगों को पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। लाइन से आप लोग भी ऐसे ही याद करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एक बार बोलिए मेरे साथ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, उसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। कैसे दिख रहे हैं, कहां पर सीमाएं हो रही हैं? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बढ़िया सी यहां पर व्हाइट कलर में एक बॉर्डर बना दे रहा हूं, कुछ इस तरह से एक रफ बॉर्डर ही हम लोग बना रहे हैं, जिससे आप लोगों को जानकारी साफ देखने को मिल सके, मतलब यहां पर कि ये इंडिया वाली बॉर्डर आखिरकार कहां तक हो रही है, इससे आप लोगों को आसानी होगी। अच्छा, बहुत सारा बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है, हम लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर ये ब्लॉक आपस में नहीं मिल पा रहा है। मैंने क्या करा, जो एक ब्लॉक वाला पजल वाला गेम आता है ना, उस रूप में यहां पर ये सारे मैप को फिट करके रखे, तो कई सारी जगह फिट नहीं हो रही हैं चीजें। तो उसका क्या कारण है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, कई सारे पड़ोसी जो देश हैं इनके साथ में ऐसी स्थिति हो रही है कि आपसी सहमति नहीं बन रही है। भारत का कहना रहता है कि ये क्षेत्र हमारा है, अन्य पड़ोसी देशों का कहना रहता है कि भाई ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये वाला क्षेत्र हमारा है। अब हम चूंकि भारत के निवासी हैं तो हम तो कहेंगे कि ये क्षेत्र किसका हो रहा है, भारत का हो रहा है। और बेटा एक चीज यहां पर और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जैसे भारत के हम लोग निवासी हैं, भारत के मानचित्र में हम लोग थोड़ी सी भी कट बढ़ जो हम लोग कर लेते हैं, जब पढ़ाने के उद्देश्य या किसी भी उद्देश्य से ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल लेते हैं, तो हमारे लिए सजा का प्रावधान भी है ना। हम लोग भारत के मानचित्र से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे भले अन्य पड़ोसी देश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, जो पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान अपना मैप पता है कहां तक, यहां तक बताता है, और चाइना जो है अपना मैप यहां तक बताता है, तो इंडिया को इतना ही भाग मिलता है। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, और वास्तविकता में देखा जाए ये
उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमने जितना मैप बनाया वास्तविकता में हमारे पास में उतना ही मैप है, उतना ही मानचित्र है। तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहता है, जैसे कि अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है, इसके लिए मैं एक आप लोगों के लिए अगला वीडियो बताने वाला हूं, उसमें इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से जो चाइना है, चाइना और इंडिया की बॉर्डर, जैसे चाइना है उसने अपने मैप में ऐसी ऐसी सीमाएं बनाकर रखी हैं जो इस ब्लॉक में फिट ही नहीं होती कहीं से कहीं तक। अब इंडिया का यही मैप है, लेकिन चाइना ने अपने मैप में इंडिया के एरिया को भी कवर कर रखा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर रख दिया कि इसके साथ में हमारे सीमा को लेकर जो है बहुत ज्यादा अनबन हमारी होती ही रहती है। एक चीज सीमा जब हम लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, जब हम लोग बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग समझिए, कोई भी दो देश रहते हैं तो उनके बीच दो तरह की बॉर्डर जो है वो हो सकती हैं, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकती हैं। जैसे इंडिया के पास में भी दो तरह की बॉर्डर हैं। कौन कौन सी दो तरह की बॉर्डर हो सकती हैं, तो देखिए, या तो वो जो है नेचुरल बॉर्डर हो सकती है, या तो वो प्राकृतिक सीमा हो सकती है, और या तो देखा जाए वो कैसी सीमा हो सकती है, या तो वो कृत्रिम सीमा हो सकती है। दो तरह की सीमा हो सकती है, या तो वह प्राकृतिक हो या तो वो कृत्रिम हो, यानी कि या तो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल हो। इसको और कैसे आप लोग समझ सकते हैं, प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने खुद ही निर्धारित कर दी हो। अब हम जैसे हमारी बात करें, दो कंट्री अगर हम लोग बात कर लें, दो से तीन कंट्री की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये नेपाल हो गया, यहां पर ये भूटान हो गया, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा म्यांमार। तीन कंट्री हो गई हैं, नेपाल, भूटान और म्यांमार। यहां पर क्या करा है, प्रकृति ने ही सीमा जो है निर्धारित कर रखी है हिमालय पर्वत श्रृंखला के माध्यम से। और इन सीमाओं को, प्राकृतिक सीमाओं को, ये जो पड़ोसी देश हैं बहुत अच्छे तरीके से मानते भी हैं। इसको हम लोग मित्र के रूप में, बंधु के रूप में, दोस्त के रूप में जानते हैं। हमसे इनसे कोई ऐसा तनाव या तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नहीं हम लोगों को बनती हुई दिखाई देती। बहुत ही शांतिपूर्ण रेखाएं रहती हैं। नेपाल हो गया, भूटान हो गया और म्यांमार हो गया। कृत्रिम की बात कर ले तो कौन कौन से देशों के बीच में है, बचे हुए चार जो देश देखने को मिल रहे हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, पहली हो गई पाकिस्तान, दूसरी देखने को मिलती है अफगानिस्तान, तीसरा हम लोगों को देखने को मिलती है बांग्लादेश के साथ में, और चौथी सबसे ज्यादा तनाव या फिर हम लोग कह दें सबसे ज्यादा जहां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जो सीमाओं को मानते ही नहीं है, वो इन सीमाओं को जो कृत्रिम बनाई गई हैं उन चीजों को भी नहीं मानते, वो है चाइना देश। तनाव सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, पीओके वाले क्षेत्र में। सीज फायर का आए दिन उल्लंघन होता ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है, दो तरह से हम लोगों को सीमाएं दिखती हैं, या तो एक प्राकृतिक, प्रकृति ने खुद निर्धारित कर दी हो, या तो एक मानव ने, मनुष्य ने खुद निर्धारित करी हो। इसे प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में जानते हैं। अब एक एक कर बताते चल रहा हूं, देखते चलिए आप लोग। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए छोटा छोटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। 7 पड़ोसी देश जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनमें पहला कौन सा हो जाता है, पाकिस्तान। या आप ये देख लीजिए, यहां पर ये क्या देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का एकदम पड़ोसी जो देश है, इसे हम लोग अफगानिस्तान के रूप में जानते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जम्मू कश्मीर वाला, जिस पे पाकिस्तान अपना अधिकार जो है वो बताता है। वास्तविकता देखा जाए तो ये यहां तक जो है, ये क्षेत्र जो है होता है ना, यहां पर ये वाली लाइनों को हटा रहा हूं मैं, ये कुछ इस तरह से ये क्षेत्र हो जाता है ऐसा, और इसके बीच में ये ऐसा क्षेत्र निकलता है। यहां पर कौन बैठता है, तो ये अफगानिस्तान बैठता है। अफगानिस्तान हमसे लगता हुआ है ना। अभी मूल मैप जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है, इस बचे हुए क्षेत्र से कौन सा देश लग रहा है, तो इस यहां पर लगा हुआ है हमारा पड़ोसी देश, जिसे हम लोग चाइना के रूप में जानते हैं। आप इसे किस रूप में जान सकते हैं, नेपाल के रूप में। देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्लॉक पूरा का पूरा फिट हुआ है। क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने अच्छे तरीके से प्राकृतिक जो नेचुरल बॉर्डर है इसे मान कर रखा है। ये क्या हुआ, तो इसे हम लोग भूटान के रूप में जानते हैं, बहुत अच्छे से फिट हो गया है। इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, म्यांमार नाम का ये पड़ोसी देश है। और अगर देखा जाए बांग्लादेश का भी अच्छे से फिट हो गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था, उसी समय पूर्वी पाकिस्तान वाला पार्ट था, क्या था वो हम लोगों को अभी नहीं जानना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बसा हुआ है बांग्लादेश। इस तरह से हम लोगों को टोटल कितनी नेबर कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, 7 देख लीजिए। पहली हो गई पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान, तीसरी हो गई चाइना, चौथी हो गई है नेपाल, पांचवी हो गई है भूटान, छठी हो गई है म्यांमार एंड सातवीं हो गई है बांग्लादेश। 7 पड़ोसी देश हो गए हैं।
अब मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में राज्य, भारत के राज्य बताए थे और केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत अच्छे तरीके से याद कराए थे। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो एक बार सबसे पहले वो वाले मैप को देख लीजिए, वो वाले वीडियो को देख लीजिए, उस वाले पूरे मैप को याद कीजिए और फिर इसे समझिए, तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो 7 पड़ोसी देश हम लोगों ने देखे हैं, इस बिंदु से चालू हुए हैं, ये लाइन पूरी ऐसी खींचते हुए इस बिंदु पर समाप्त हुई है। तो इस बिंदु से लगाकर इस बिंदु तक का जो क्षेत्र होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, यानी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। और ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की टोटल लंबाई कितनी है, तो बताया जाता है लगभग 15,200 किलोमीटर है। नेट देखा जाए तो 15,106 15,106 देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कुछ सीमाओं को विवाद इंडिया भी मानता है, तो ऐसे करते हुए इंडिया का कहना रहता है 15,200 किलोमीटर के आसपास का हमारा अनुमानित एक क्षेत्र है, इस बिंदु से लगाकर तो इस बिंदु तक। अब ये देखिए, इसी के बारे में मैं आप लोगों को आगे की ओर बता रहा हूं, इसे आप लोगों को यहां पर देखना है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अगला पॉइंट कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, और ब्रैकेट में एक चीज और लिख रहा हूं, अप्रॉक्स, यानी कि लगभग है, लगभग 15,200 किलोमीटर सीमा लगती है। कैसे लगती है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस बिंदु से चालू करना है आप लोगों को, तो कहां तक बता रहा हूं, इस बिंदु तक। ये इस तरह से हम लोगों को 15,200 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस वाले मैप में भी बता दूं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। यहां पर मैं आप लोगों की साथ के साथ ही प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस भी कराते जा रहा हूं। आप देखोगे यहां पर इंडिया का मूल मैप आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से हम लोगों को भारत देश देखने को मिलता है। बोलते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, सुंदर देश, बहुत सुंदर देश, अति सुंदर देश, कुछ इस तरह से हम लोगों को ये दिखाई देता है। ये 2 बिंदु बना दी, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। पड़ोसी देश कितने हो गए हैं, 7। अब देखिए 7 पड़ोसी देश की बॉर्डर भी मैं आप लोगों को लगे हाथ बता देता हूं। इस बिंदु से लगाकर इस बिंदु तक, ये यहां तक देखी जाती सीमा का है कि पाकिस्तान की। ये यहां पर एक और मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यहां पर एक अगली कंट्री देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान। अब देखिए यहां पर अलग अलग अब मैं ब्लॉक बना रहा हूं। जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें, ये वाली जो सीमा देखने को मिल रही है, ठीक है, ये सीमा, और ये यहां पर ये इस तरह से, इसको बफर स्टेट के रूप में जानते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है, इसे किस रूप में जानते हैं, नेपाल के रूप में। यहां पर एक और हम लोगों को हमारा मित्र पड़ोसी देश देखने को मिलता है, इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं भूटान के रूप में। और बचा हुआ जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ये यहां से चालू करें तो इस तरह से ये सीमा आती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यही वाली सीमा को नहीं मानना चाहता। ये पड़ोसी देश हो रहा है चाइना, लेकिन चाइना इस सीमा को मानता ही नहीं है। वो और इंडिया के और अंदर आने की कोशिश करता है। उसका कहना रहता है कि नहीं, हमारा क्षेत्र जो है और अंदर तक है। वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। ये पड़ोसी देश हो गया चाइना। फिर देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें यहां से लगाकर, तो ये यहां तक, ये वाला पड़ोसी देश कहलाता है म्यांमार। और अगर अब हम लोग बात करें एक और पड़ोसी देश की, तो ये वाली ऐसी बॉर्डर बनाओ आप लोग, इस तरह से ये यूं लेकर आए, इस तरह से ये यूं लेकर आए यहां तक, ठीक है। ये एक अलग पड़ोसी देश देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के रूप में। तो ये हो गई हमारी टोटल 7 नेबर कंट्रीज। अब 15,200 किलोमीटर की लंबाई हो रही है, इसे हम लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। इससे लगे हमारे पास में कितने भारतीय राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस सीमा के साथ में 15,200 किलोमीटर सीमा जो हम लोगों को दिख रही है, इसके साथ में हम लोगों को कुल मिलाकर 16 भारतीय राज्य लगे हुए देखने को मिलते हैं। मैं यहां पर नोट कर लिख दे रहा हूं, इस सीमा से भारत के
कुल 16 राज्य यानी 16 स्टेट एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, यानी कि इनकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। 2 यूनियन टेरिटरी हो रही है एंड 16 स्टेट हो रहे हैं। 16 स्टेट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यूनियन टेरिटरी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, ये वाला जो हिस्सा है इसे जम्मू कश्मीर के रूप में जाना जा रहा है वर्तमान में, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग लद्दाख के रूप में जान रहे हैं। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी लग रही है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। अब 16 राज्य कौन कौन से हैं तो लाइन से आप लोगों को बताते चल रहा हूं, याद भी कराते चल रहा हूं, तो देखते चलिए। वापस हम लोग देखेंगे, अब एक एक कर यहां पर जानकारी लिखूंगा, आप लोग यहां पर पहचानते चलिए। सबसे पहला पड़ोसी देश की अगर हम लोग बात करें तो पहला पड़ोसी हम लोगों को देश देखने को मिलता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगने वाले जो हमें भारतीय राज्य देखने को मिलते हैं, क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं हम लोगों को, तो लाइन से क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है हम लोगों को गुजरात, फिर देखने को मिलता है राजस्थान, फिर देखने को मिलता है पंजाब। 3 राज्य हो गए, 3 राज्य सीधे लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को मानचित्र में भी बता देता हूं कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप देखिए यहां पर इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। पहला हो गया गुजरात, ये देखिए यहां पर ये बॉर्डर लग रही है। उसके अलावा ये राजस्थान हो गई, इसकी भी बॉर्डर आप देख पा रहे हैं। ये हो गई पंजाब, इसकी भी आप बेटा बॉर्डर देख पा रहे हैं। यहाँ ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये यहाँ लद्दाख हो गया। तो ये सीधे किसके साथ में अपनी बॉर्डर लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान से बात करें तो पुस्तकों में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर ऑप्शन में हो सकता है आए भी नहीं। क्यों? क्योंकि केवल आप देखिए लद्दाख लग रहा है, जम्मू कश्मीर नीचे आ गया। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो लद्दाख वाला हिस्सा आप लोगों का वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट में यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, अगली जो कंट्री हो रही है सेकंड नंबर की, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से लगी हुई एकमात्र अगर कोई सी यूनियन टेरिटरी है तो इसे हम लोग जान रहे हैं किस रूप में? लद्दाख के रूप में। आप इसे ऐसे जो है समझ सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, कहीं कोई राज्य नहीं लग रहा है। फिर बात करें तीसरा पड़ोसी देश जो हमें देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है चीन अथवा चाइना के रूप में। अब चीन से कौन कौन लगता है तो वो आप देखिए, चीन से क्या क्या लग रहा है। चीन से सबसे पहले तो लगेगा भाई लद्दाख, यहां लिख दे रहा हूं मैं। चीन से सबसे पहले क्या लगने वाला है? लद्दाख लगने वाला है, ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद जब नीचे की तरफ आते हैं तब हमें क्रमशः क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त देखते हैं हम लोग सिक्किम, और हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो 1 2 3 और 4 राज्य देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 राज्य और 1 हो गई यूनियन टेरिटरी। अभी आप देखिए, आपको मैं बताता हूं चाइना से क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा? सबसे पहला तो ये लद्दाख की सीमा लग गई। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे, याद करा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश होता है, ये उत्तराखंड होता है। देखिए दोनों की सीमा लग रही है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। यहाँ पर ये सिक्किम होता है, इसकी बॉर्डर लगी है, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश हो रहा है। पूरी ये जो बॉर्डर देखने को मिल रही है ये किससे लग रही है? चाइना के साथ में। तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं चीन के साथ में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा जो है वो टच कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चाइना के बाद में जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है? अगला राज्य देखने को देश हम लोगों को देखने को मिलता है चौथा पड़ोसी देश, जिसे हम लोग नेपाल के रूप में जानते हैं। अब नेपाल से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं तो देखते चलिए। पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त बिहार, इसके अतिरिक्त
पश्चिम बंगाल और इसके अतिरिक्त सिक्किम। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन जो होता है बच्चों के मन में वो होता है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि ये तो एक समुद्र से लगा हुआ देश है, तो ऊपर कैसे लग गया, यही लगता है। तो पश्चिम बंगाल का मानचित्र की बनावट ही कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो जानिए नेपाल के साथ में 5 राज्य हम लोगों को लगते हुए दिख रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। एक बार मैं आप लोगों को इसे मानचित्र में बता देता हूं कहां कहां पर क्या क्या चीज हो रही है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिला, ये उत्तराखंड लगाया हम लोगों ने। सबसे पहले क्या लगाया, उत्तराखंड लगाया। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी ये हो गया बिहार, ये लगा दिया। फिर बता रहा हूं वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल का मानचित्र यहां से ये ऐसा शुरू होता है, इस तरह से चलते हुए आता है और ये यहां तक जाता है कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। यहां से ऐसी इसकी स्टार्टिंग होती है, ये यूं जाता है तो ये यहां तक। सिक्किम बहुत ही छोटा सा, एकदम जरा सा। ये देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया है वेस्ट बंगाल। तो आप वेस्ट बंगाल के बारे में जानिए कि ये यहां पर भी लगेगा और भूटान में भी लगेगा, ये जानना है। चलिए वापस चर्चा पर आ रहे हैं। नेपाल से 5 राज्य कौन कौन से लग रहे हैं, पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल के रूप में जाना हम लोगों ने, और यहां पर लग गया सिक्किम। 5 राज्य हो गए हैं और इन्हीं के नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों को 5वां भारत का पड़ोसी देश देखने को मिलता है भूटान के रूप में। और भूटान से क्या क्या लग रहे हैं तो देखिए एक एक कर कर। सबसे पहले भूटान से लगेगा पड़ोसी देश के रूप में सिक्किम। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, फिर हम लोग देखते हैं असम, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं भूटान के साथ में 4 राज्य लगते हैं भारतीय राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहां पर मैं आप लोगों को बता भी दूं, भूटान कंट्री आप लोग देख पा रहे हैं, और इससे लगे हुए पड़ोसी देश में सिक्किम हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये वाली जो सीमा आ रही है, इस वाली सीमा को या कहते हैं ये वाली जो कंट्री हो रही है, इस कंट्री को हम लोग जानते हैं असम के रूप में। ठीक है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगी गया था, यहाँ असम लग रहा है, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, 4 लग रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, म्यांमार को देखते हैं। अब म्यांमार को देख रहे हैं हम लोग 6ठे पड़ोसी देश के रूप में भारत के। ये लिख दिया यहाँ पर मैंने म्यांमार, और म्यांमार के साथ में जो सीमा लग रही हैं, इसमें पहली लगेगी सीमा भारत के सबसे पूर्वी राज्य की, जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के रूप में जानते हैं। दूसरी हो जाती है नागालैंड की सीमा, ठीक। तीसरी हो जाएगी मणिपुर की सीमा, और चौथी हो जाएगी मिजोरम की सीमा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार से हम लोगों को 4 पड़ोसी राज्य जो है वो सीमा बनाते हुए दिखाई देंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के रूप में। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक बार बता दूं मैं आप लोगों की जानकारी के लिए। ये हो गया सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा नागालैंड, यहाँ पर आएगा मणिपुर, और यहाँ आ जाएगा मिजोरम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो, यूनियन टेरिटरी और स्टेट की लोकेशन वाला, तो सबसे पहले वो देखिए, बहुत आसानी के साथ में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब 7वां पड़ोसी देश देखने को मिलता है बांग्लादेश के रूप में। तो इसे जानिए, बांग्लादेश से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। यहां पर लिख दिया 7वीं पड़ोसी देश के रूप में हम लोगों ने बांग्लादेश का नाम। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य देखिए, पहले लिख रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है असम, फिर देख पाते हैं हम लोग मेघालय, फिर देख पाते हैं हम लोग मणिपुर, या उससे पहले त्रिपुरा देखिए, मणिपुर नहीं लगेगा, मिजोरम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे मैं आप लोगों को मानचित्र में साफ बताता हूं, जिससे आप लोग समझ पाएं, है ना, अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो आप ये बॉर्डर देखिए, डार्क ब्लैक कर दे रहा हूं। ये यहां पर ये वाली जो बॉर्डर बना रहे हैं ना हम लोग, ये वाली जो बॉर्डर हम लोग बना रहे हैं, ये हो गई है
पड़ोसी देश जिसे हम लोग मेघालय के बांग्लादेश के रूप में जान रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने बांग्लादेश, ठीक है, बांग्ला लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले तो क्या लग रहा है, सबसे पहले लग रहा है वेस्ट बंगाल, इसे जानिए। वेस्ट बंगाल ये लग रहा है, यहाँ देख ही पा रहे हैं, ये लिख दिया मैंने WB, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक कंट्री है, एक स्टेट है भारत का, एक राज्य है इस तरह से, इसे हम लोग जानते हैं किस रूप में, मेघालय के रूप में। इसे क्या कहा, मेघालय। तो ये लग रहा है। अभी मैंने आप लोगों को एक स्टेट बताया, ये यहाँ से ये ऐसे आता है, इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, ये यहाँ पर ये सीमा लगी है इसकी, यहाँ तक ये ऐसी, इसे हम लोग जानते हैं असम के रूप में। तो आप देखिए असम का ये वाला एरिया असम का लग रहा है। इसके अलावा ये वाला जो है इस स्टेट को जानते हैं त्रिपुरा के रूप में। तो देखिए त्रिपुरा डायरेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर होता है ये मिजोरम। तो देखिए मिजोरम की बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ में लग रही है। तो 5 हो गए हैं भारतीय राज्य, पश्चिम बंगाल, असम हो गया है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ में हम लोगों को 5 पड़ोसी राज्य लगे हुए, पड़ोसी देश बांग्ला के साथ में हम लोगों को 5 भारतीय राज्य लगे हुए देखने को मिलते हैं। अब कई बार आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, आप लोगों से डायरेक्ट नंबर पूछ ले जाएंगे। पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों की संख्या बताइए, है ना। अफगानिस्तान से हुए लगे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताइए। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 3 तो भारतीय राज्य लग रहे हैं और 2 लग रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखिए। अफगानिस्तान से केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, जिसे हम लोगों ने जाना है लद्दाख के रूप में। चाइना से 1 लग रहा है केंद्र शासित प्रदेश। वहीं अगर बात करें राज्यों की तो 4 भारतीय राज्य लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमें 5 भारतीय राज्य देखने को मिल रहे हैं लगे हुए। भूटान से हमें 4 भारतीय राज्य लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। म्यांमार से 4 भारतीय राज्य देखने को मिल रहे हैं, जबकि बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा टच करते हुए हम लोगों को सीधे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ये इस तरह से ध्यान रखना है। जब आप पूरा का पूरा देखोगे ना, ओवरऑल जब सारी चीजें निकालोगे, तब आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे। निष्कर्ष पता क्या रहेगा, निष्कर्ष ये रहेगा कि अभी ये जो लाइन लिखकर बताई मैंने कि 15,200 किलोमीटर जो लंबाई है, इसके साथ में हमें 16 राज्य लगे हुए देखने को मिल रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ही हैं, है ना। यहां पर ये रिपीट जो हुआ है बार बार लद्दाख लद्दाख, इसे नहीं देखना है। आप केवल ये देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो 2 ही हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी प्रकार अगर राज्यों की बात करें तो अगर आप इनको रिपीट नहीं करेंगे बार बार तो इनकी संख्या होगी 16 मात्र। चलिए एक बार मैं आप लोगों को इन्हें गिनवाता भी हूं, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं इस तरीके से। अभी आप लोगों को एक बार मैं काउंटिंग करवा दूं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए लिखते चल रहे हैं हम लोग। पहला क्या है, गुजरात लगता है। अब किससे लगता है किससे नहीं लगता आप ये मत देखिए, आप तो केवल ये देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से गुजरात लगा है, देन राजस्थान लगा है। उसके अलावा हमें यहाँ क्या देखने को मिला है, पंजाब देखने को मिला है, फिर हिमाचल प्रदेश देखने को मिला है, उत्तराखंड देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश देखने को मिला है, बिहार देखने को मिला है, ये वेस्ट बंगाल देखने को मिला था, अभी मैंने बताया था, ये सिक्किम देखने को मिला है, यहाँ पर हमें असम देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी ने थोड़ा सा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ मणिपुर नागालैंड देखने को मिला है। सबसे पहले तो यहाँ नागालैंड देखने को मिला है, फिर मणिपुर देखने को मिला है, फिर मिजोरम देखने को मिला है, और यहाँ जहाँ मैंने असम लिख दिया है वो असम नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, ये लिख दे रहा हूँ असम, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ 2 और हाईलाइट कर कर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मेघालय और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं त्रिपुरा। अब आप इन्हें काउंट कीजिए, इन्हें काउंट करेंगे तो अभी 16 संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 हो गए। ये 16 सीधे टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर लग रहा है और यहाँ पर ये लद्दाख लग रहा है। बस 2 केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं। तो यही यहाँ पर मैंने पॉइंट इस तरह से लिख कर रखा है।
चलिए, अब हम लोगों ने जो 15,200 किलोमीटर देखा है, अगर उसको देशों के हिसाब से बांट दें, देशों के हिसाब से बांटें तो देखिए किस किस से कितनी कितनी लग रही है। बात करें अगर हम लोग चर्चा करें अगर पाकिस्तान की, पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर के लगभग की बॉर्डर लगती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा लग रही है। चाइना से 3488 किलोमीटर लग रही है। नेपाल से 1751 किलोमीटर लग रही है। भूटान से 699 किलोमीटर लग रही है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लग रही है और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लग रही है। अब इसी में हम लोग एक प्रश्न बनाते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ में लग रही है, तो बांग्लादेश। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सर्वाधिक, अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन, भारत की सीमा सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को टच करती, स्पर्श करती है, तो बांग्लादेश। और अगर बात करें सबसे कम तो ये किसको कर रही है, अफगानिस्तान को। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं न्यूनतम। जब आप इनका ग्रैंड टोटल करेंगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 15,106.7 किलोमीटर के आसपास। लेकिन एग्जाम में आपको जो ऑप्शन मिलता है वो 15,200 किलोमीटर मिलता है। आप बिल्कुल उससे लगाएंगे, बिल्कुल आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया 15,200 किलोमीटर मान्य रहता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज को जाना, ये हो गया पूरा ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा, ये हो गई इंडिया की नॉर्थ वाली, वेस्ट वाली और नॉर्थ ईस्ट की पूरी बॉर्डर कवर। अब बात करते हैं हम लोग वही पहले मैप से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। ये जो दो डॉट लिए थे, एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, इसको अभी ऊपर से हम लोगों ने जोड़ा है। अगर अब इसे ही हम लोग नीचे से जोड़ें, किस तरह से, देखिए जरा, इस बिंदु से अगर हम लोग आए कुछ इस तरह से ये बॉर्डर बनाए, चलिए बना लेते हैं 2 मिनट। इस तरह से अगर ये हम लोग एक रफ बॉर्डर बना लें, ये दोनों बिंदुओं को मिला लिया तो ये हो जाएगा भारत का दक्षिणी क्षेत्र, सदर्न पार्ट हो जाएगा। इसे ही हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ये भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये सीधे काय को टच करता है, ये ऊपर वाला तो लैंडफॉर्म को, एशिया की मुख्य भूमि को स्पर्श कर रहा है, नीचे वाला भाग एक महासागर को स्पर्श करता है। महासागर पता है कौन सा है, ओशियन, इंडियन ओशियन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये हिंद महासागर को सीधे स्पर्श करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये किसको स्पर्श कर रहा है, ये हिंद महासागर को सीधे स्पर्श कर रहा है। अब अगर हिंद महासागर को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से या स्थानीय तौर पर समुद्रों के रूप में देखें तो 2 महत्वपूर्ण समुद्रों के रूप में इसे विभाजित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। हिंद महासागर का वह क्षेत्र जो भारत के पूर्व की तरफ स्थित है, इसे हम लोग बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के रूप में जानते हैं। और हिंद महासागर का वही क्षेत्र जो भारत के पश्चिम में स्थित है, इसे हम लोग अरब सागर के रूप में जानते हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब आप लोगों से है कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत का समुद्री क्षेत्र है, कुछ इस तरह से। अगर हम लोग बात कर लें सीधे तौर पर इस बिंदु से इस बिंदु को टच करने वाली ये जो हम लोगों को डायरेक्ट लाइन देखने को मिल रही है, इस सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं भारत की जलीय सीमा या फिर कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, भारत की तटवर्ती सीमा। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होती है कुल मिलाकर 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब देखिए जरा, तो यहां पर अब अगली बात जो हम लोग लिख ले रहे हैं वो लिख ले रहे हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में। और इसके लिए यहां पर मैंने मानचित्र कुछ इस तरह से बनाकर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे क्या लिख दे रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर मैं इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। 2 भागों में बांटेंगे, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी। अब समुद्र के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी केवल आज का उद्देश्य है हमारा समुद्री रेखाओं अथवा समुद्री सीमाओं की बात करना। अगर हम लोग बात करें यहां पर कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है इससे लगे हुए, या भारत की केवल जलीय सीमा बोल सकते हैं हम लोग, भारत की जो कोस्टल लाइन है, भारत की जो जलीय सीमा है, इसकी कुल मिलाकर लंबाई कितनी है, तो याद रखिए 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। 2 बिंदु जो मैंने आप लोगों को बताए उन्हें। भारत के पास में समुद्र है ना, तो भारत के समुद्री क्षेत्र में कुछ एक
ऐसा लैंडफॉर्म वाला एरिया है जिसे हम लोग द्वीप के रूप में या आइलैंड के रूप में जानते हैं। जैसे देख लीजिए, दो बड़े द्वीप समूह या आइलैंड्स जो हम लोग देखते हैं इस तरह से, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं। इन द्वीपों की भी अगर सीमा को हम लोग काउंट कर लें तो बोला जाता है भारत की जलीय सीमा द्वीपों सहित। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा, ये कितनी हो जाती है, तो ये देखिए हाईलाइट कर कर लिख दे रहा हूं मैं, 7516.5 किलोमीटर। इसमें हम लोगों ने क्या कर कर रखा है, ये मुख्य जलीय सीमा प्लस हम लोग कह सकते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और जितने भी हमारे भारत के तटवर्ती या निकटवर्ती द्वीप हैं उन सभी को शामिल करा है। तो ये हो जाती है भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा। वापस बता दे रहा हूं कि ये वाली भी उसमें काउंट करी गई है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जितने भी आसपास के आइलैंड हैं जो कि इंडिया के हैं उनकी सबकी बॉर्डर इसमें काउंट करी गई है। उसके बाद में ये वाला आंकड़ा लिखा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें, ये भारत की 6100 किलोमीटर लंबी जो जलीय सीमा दिख रही है, इससे लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनको कहते हैं हम लोग तटवर्ती राज्य। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तटवर्ती राज्य। और इनकी अगर बात करें ये कितने हैं, तो ये होते हैं कुछ इस तरह से 9। कौन कौन से 9, यहां पर मैं आपको बताता हूं, पहले लिख देता हूं। पहला हो जाएगा गुजरात, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर देखने को मिलता है गोवा, फिर देखने को मिलता है कर्नाटक, फिर देखने को मिलता है केरल, फिर देखने को मिलता है हमें तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, फिर हमें देखने को मिलता है उड़ीसा और फिर देखने को मिलता है हमें पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं, 9 भारतीय राज्य हो गए हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट समुद्र को स्पर्श करती हैं या महासागर को टच करती हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। कौन कौन से कहां कहां पर है, एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग यहां पर देखते चलिए। पहला क्या बताया, पहला बताया इस तरह से गुजरात, फिर बताया महाराष्ट्र, यहां पर एकदम छोटा सा है, इसे हम लोग कहते हैं गोवा, फिर देखते हैं कर्नाटका, फिर देखते हैं केरला, फिर देखते हैं तमिलनाडु, फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ देखते हैं ओडिशा और यहाँ पर देखते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे भारत के 9 ऐसे राज्य जिनकी सीमा टच करती है सीधे सीधे समुद्र को। अब अरब सागर को कौन करती है या बंगाल की खाड़ी को कौन करती है, इनके कोस्टल एरिया के अलग अलग नाम हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या देख ले रहे हैं, इसके बाद में हम लोग जो देख ले रहे हैं किस तरह से प्रश्न और हमें देखने को मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसमें अगर हम लोग बोल दें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य, ये कौन सा है, तो याद रखिए ये होता है गुजरात। सबसे ज्यादा किसकी जो है जलीय सीमा लगती है, तो गुजरात की। आप देखेंगे ना इस मानचित्र में, तो ये यहां से इस तरह से ऐसे ही बिंदु को जो चालू करेंगे वो गुजरात की पूरी बॉर्डर बनाएंगे, ये यहां तक हमें गुजरात देखने को मिलता है। इसको सीधा करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, गुजरात। हमें देखने को लगता, देखने में सामान्य में लगता है आंध्र प्रदेश की होगी, ये जो लिखा है कि सर यहाँ आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा होगी, नहीं। दूसरी सबसे ज्यादा किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की। सबसे कम किसकी है, गोवा की। देख लीजिए मात्र इतनी। जैसे अभी हम लोगों ने इसमें बात करी है अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी, बांग्लादेश की, सबसे कम किसकी, अफगानिस्तान की। इसी तरह से प्रश्न यहां पर भी बनता है कि भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात, जबकि हम लोग बात करें न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो आज जो है हम लोगों ने मूल तौर पर देखा है भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले भारतीय देश, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ हम लोगों ने भारत के थोड़े से समुद्र क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। समुद्री जानकारी अभी बहुत सारी बाकी है। और बात करें स्थलीय सीमाओं की, जो हमारी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, कौन सी सीमा को क्या नाम दिया गया है, वो वाला भी अभी हमारा टॉपिक बाकी है। तो उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगले 2 वीडियो के माध्यम से ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। वीडियो जो है, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखी जा रही है, जिससे कि बोर ना हो। ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप लोग देखते हैं तो आपका कहना रहता है कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लिखना भी रहता है, तो इसलिए वीडियो की स्ट्रेंथ जो है उसे कम रखा जा रहा है और उसके साथ में आप लोगों को उपयोगी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आशा कर रहा हूं कि सभी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर आ रही है समझ में तो इस वीडियो को शेयर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।